Hi guys, I am Dilkush Nagar. So welcome to our channel इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक. सो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानने वाले हैं. ट्रांसफार्मर का नेटवर्क थ्योरी में क्या यूज है. बेसिकली ट्रांसफार्मर वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है. बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें. बट यहाँ पर अपना जो नेटवर्क थ्योरी है उसमें क्या यूज है, ओनली वो अपन यहाँ पर जानने की कोशिश किया करेंगे. तो देन जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ. ट्रांसफार्मर का जो अपने काम आने वाला है वो कुछ इस टाइप से है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं. ये प्राइमरी वाइंडिंग एज इनपुट साइड होती है एंड ये आउटपुट साइड होती है. देन इसका एज में ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, इन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग होता है. तो एज में यहाँ से टर्न रेशियो निकालने की कोशिश करूँगा. तो टर्न रेशियो होता है N2 डिवाइड बाई N, तो 1/n. ये टर्न रेशियो होता है बेसिकली. N2/N1 टर्न रेशियो होता है. तो आप इसको ये भी इस तरह से भी याद रख सकते हो. जो टर्न रेशियो होता है वो n होता है, वो N2/n होता है. ठीक है. और बाकी जो ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया. यदि आप इसमें जो करंट होता है वो I1 फ्लो कर रहा है, इस साइड से I2 हो रहा है. ठीक है. ये डॉट साइन है और ये V1 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज. ये V2 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस. देन यहाँ पर मैं वोल्टेज रेशियो की बात करूँ, वोल्टेज रेशियो क्या होगा मैं इसको फर्स्ट दे देता हूँ, जो कि आपको ट्रांसफार्मर में जानने की ज़रूरत है. तो V1 वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, V1/V2. तो जी इधर का टर्न है 1/n, मतलब ये इसके जस्ट प्रोपोर्शनल होता है N1/N2 के, सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम साइड से होता है. तो N1/N2 क्या हो जाएगा, 1/n. तो ये आपको याद रहना होना चाहिए. ठीक है. देन करंट रेशियो के बारे में बात करूं. अब ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया उसके बारे में अपन को कोई लेना देना नहीं है. आपको बेसिक चीज़ याद रहना चाहिए, उसका अपने से पल्ला भी नहीं पड़ेगा. बाकी ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाओगे. तो करंट रेशियो होगा वो क्या होगा, बेसिकली करंट रेशियो में थोड़ी, ये कौन सा करंट है, लोड करंट है या टू पोर्ट करंट है. बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है I2 करंट है, वो लोड करंट है या टू पोर्ट करंट है. बेसिकली ये टू पोर्ट करंट है, बिकॉज ऑफ ये ट्रांसफार्मर एंटर कर रहा है. जो लोड करंट होता है वो बेसिकली कुछ इस टाइप से होता है अपना, ये लोड करंट होता है. तो टू पोर्ट करंट है, तो टू पोर्ट करंट में ऑलवेज नेगेटिव साइन आता है, ये आपको पता होगा. जब करंट रेशियो लिखते हैं अपन I1/I2, वो क्या होगा, N1/N2 होगा. देन N1/N2 होगा, नॉट सॉरी N1/N2 नहीं होगा. यहाँ पर जस्ट इनवर्स होता है, N2/N1 होता है, जिसकी वजह से N1/ ये हो जाता है, टर्न रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाता है. फिर अभी भी ये इक्वेशन गलत है बिकॉज ऑफ टू पोर्ट करंट. तो यहाँ पर जो I2 करंट होगा नेगेटिव होगा. ठीक. अब ये इक्वेशन सही है. इसका मैं आगे बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ आपको. इसके केस लेंगे अपन ट्रांसफार्मर की, एकदम बेसिक ट्रांसफार्मर है.
यदि मान लो मैं यहाँ पर ये I2 करंट है, इसको मैं इस साइड से इस साइड में कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, वो होने जाने वाला कुछ नहीं। तो ये चीज़ें आपको ट्रांसफार्मर के बारे में याद रहना चाहिए। बाकी अपने यहाँ पर N1 N2 का रेशियो निकाल दिया और ये यहाँ से 3 इक्वेशन आपको नहीं मिल जाएगी। बाकी ट्रांसफार्मर के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी मैं यहाँ पर कुछ केस होते हैं इसके, वैसे तो कुछ लोग उसको डिस्क्राइब करें बताने की कोशिश ही नहीं है क्या करते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा डीपली लेकर चलता हूँ, जिससे कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। तो ट्रांसफार्मर के बारे में मैं कुछ केस लेके आया हूँ आपके लिए। तो बेसिकली मैं फर्स्ट केस है वो क्या होता है, मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये N1 रेशियो N2 हो गया, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। केस सेकंड लेता हूँ मैं, उसमें ये ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये जो करंट है वो I1 हो गया और जो करंट होगा इधर से मैं I2 फ्लो करा देता हूँ। जो केस थर्ड होगा कुछ इस टाइप से ले लेता हूँ मैं। बेसिकली अपन यहाँ पर क्या निकालने की कोशिश करेंगे, अपन यहाँ पर वोल्टेज रेशियो क्या होगा एंड करंट रेशियो क्या होगा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे अपन। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ I1, इधर से मैं I2। केस थर्ड है, फोर्थ वो ये हो जाएगा, जो I1 करंट है वो ये हो गया और जो I2 करंट है वो ये हो गया। तो मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ, जिससे आपको कभी कभी करंट नीचे से दे दिया जाए तो क्या होगा। तो ये मैं I1 इधर ले लेता हूँ और बाकी मैंने I2 इधर से ले लेता हूँ। बाकी ये N1 है अपना रेशियो, ठीक है, ओके। 4 केस लिए मैंने। तो बेसिकली यहाँ का जो वोल्टेज रेशियो होगा वो V1 होगा, ये V2 होगा, ये V1 V2, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट साइन पर डिपेंडेंट करेगा। डॉट साइन लगा देता हूँ मैं। मान लो फर्स्ट डॉट इधर है, ठीक है, और सेकंड डॉट ये है, फिर ये मैंने यहाँ पर वापस ले लिया है, बेसिकली मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ क्योंकि वो सेम हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, बाकी इसको मैं ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं केवल जो वोल्टेज रेशियो होगा वो निकालूंगा। तो वोल्टेज रेशियो बेसिकली क्या होता है, ये जी साइन सेम साइड में होगा तो वोल्टेज रेशियो पॉजिटिव होगा। जैसे कि अपन ने सिंपल जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी वोल्टेज रेशियो लिया था, वो पॉजिटिव लिया था। तो V1 डिवाइड बाई V2 क्या हो जाएगा, N1 N2 हो जाएगा। और जो करंट होगा I1 I2 वो N2 बाई N1 होता है। बट यहाँ पर जो करंट होगा वो इससे तो क्या है एंटर कर रहा है और इससे आउटर हो रहा है, इससे एंटर कर रहा है, इससे आउटर हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट हो गया ना। अपोजिट हो गया तो प्लस लेंगे अपन, मतलब केवल लगाने पर अपन जो वहाँ पर
मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में पड़ता है कि अपोजिट साइड में होगा, एक से एंटर कर रहा है एक से आउटर कर रहा है तो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली प्लस ले लूँगा। बाकी इसमें देखते हैं अपन वोल्टेज रेशियो तो क्या हो जाएगा V1 V2 N1 बाई N2। तो यहाँ से वोल्टेज रेशियो से यदि ये सेम साइड में है तो वोल्टेज रेशियो तो पॉजिटिव होगा। बाकी जो करंट रेशियो होगा जो करंट रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा I1 I2 N2 N1। तो यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है इससे भी करंट एंटर कर रहा है, तो सेम साइड से हो रहा है, सेम साइड से एंटर कर रहा है तो मीन्स सब्सट्रैक्शन होगा। S फॉर S रूल बताया था ना मैंने, ऐसा मतलब यदि करंट से डॉट साइन से या तो एंटर कर रहा है दोनों से या दोनों से आउटर कर रहा है तो सेम साइड से हो गया दोनों साइड में, तो सेम साइड से हो गया तो सब्सट्रैक्शन होगा, मीन्स सेम सब्सट्रैक्शन S फॉर S। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S सेम सब्सट्रैक्शन, तो S होगा ये हो जाएगा S फॉर S। तो यहाँ पर जो I1 होगा ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जो वोल्टेज रेशियो होगा वो क्या होगा V1 अपोजिट में है, यहाँ से ये सेम साइड या यहाँ पर अपन जो है ये वाला रूल नहीं लगाएंगे वोल्टेज रेशियो में। वोल्टेज रेशियो में ऑलवेज ये वाला साइन लगता है, यदि सेम साइड में होगा तो पॉजिटिव और अपोजिट साइड में होगा तो नेगेटिव। तो V1 माइनस V2 N1 डिवाइड बाई N2 तो ये माइनस हो जाएगा, वो माइनस साइड भी लगाया जा सकता है। देन करंट रेशियो होगा I1 I2 एंड N2 N1। तो यहाँ पर करंट इससे एंटर कर रहा है और इससे भी एंटर कर रहा है, बिकॉज ये आउटर है तो यहाँ से एंटर कर रहा है तो इससे भी एंटर कर रहा है, तो सेम साइड से होगा, सेम साइड से हो गया तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अच्छा ये मैंने नीचे लिख दिया ना, तो ये I1 अच्छा वोल्टेज रेशियो तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो करंट का रेशियो होगा वो क्या होगा I1 डिवाइड बाई I2 N2, बिकॉज ऑफ जो वाइंडिंग के टर्न रेशियो होता है उसके जस्ट इन्वर्स होता है, तो N2 N1 हो जाएगा। देन अब यहाँ पर जो साइन क्या आएगा, इससे तो क्या एंटर कर रहा है, इससे एंटर कर रहा है और इससे भी एंटर कर रहा है, तो एंटर सेम साइड से एंटर कर रहा है तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम हो गई। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा था, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसमें मैं माइनस तो इसको मैं पॉजिटिव करना चाह रहा था। एम आई राइट? नहीं, अच्छा तो मैं इसको भी आउटर कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ। या आउटर ये एंटर कर रहा है या आउटर कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब सही है, चारों केस डिस्कस कर लिया मैंने, आपको समझ में आया होगा। ये आपको पता रहना चाहिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। ओके, तो क्या किया आपने, यदि जो डॉट साइन है यदि सेम साइड में हो तो वोल्टेज रेशियो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और जस्ट अपोजिट में होगा तो नेगेटिव हो जाएगा वोल्टेज रेशियो। यदि अब करंट सेम साइड से एंटर कर रहा है या आउटर हो रहा है तो सेम से S फॉर S सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। एंड यदि करंट एंटर से कर रहा है, बोथ आर करंट एंटर या आउटर होता है तो पॉजिटिव, यदि एक से करंट एंटर कर रहा है और दूसरे से आउटर हो रहा होगा तो क्या करंट नेगेटिव हो जाएगा, तो बेसिकली वो साइन
मैंने ये वो वाला रूल लगाया है। तो मैंने ये बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया है। आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ से। देन मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ, जो बहुत कम, क्या कुछ लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते। तो वो क्या है, वो है ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, लीनियर ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M दिया हुआ है मान लो। यहाँ रेशियो की बात नहीं करूँगा मैं। और ये L1 दिया हुआ है, ये L2 दिया है। इसको मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट भी बोल सकते हो आप। तो इसको जो इम्पेडेंस के रूप में लिखूँगा मैं, तो ऐसे करता हूँ मैं इसको, इम्पेडेंस या रेजिस्टेंस का साइन हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसको मैं T नेटवर्क में भी रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। तो जो ये होगा, जो L1 माइनस M होगा, ये M होगा, और ये L2 प्लस M होगा। आप इसको याद रख लीजिएगा। इसको भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर को या मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट को। सो ट्रांसफार्मर में बाकी चीज़ें, यही चीज़ें हैं जो अपने काम आने वाली है। बाकी चीज़ें तो इसको अपन पाई नेटवर्क में भी बदल सकते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया है। बाकी यहाँ पर है ओके। बाकी कुछ कोई डाउट भी रहा होगा तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊँगा, उसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। लगभग अपन यहाँ पर 6 से 7 एग्जांपल करेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के। बहुत अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छा। तो ट्रांसफार्मर के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। इसको, ये अपना ट्रांसफार्मर है। तो मान लो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है। तो ये N1 N2 दिया हुआ, ये टर्न रेशियो हो गया, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर जो ये है, मतलब रिफ्लेक्टेड इम्पेडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये ZL दिया हुआ लोड इम्पेडेंस एज ए आउटपुट साइड। तो मान लो यहाँ से ZI निकालना हो अपन को, या इसको ZN और रिफ्लेक्टेड इम्पेडेंस भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड इम्पेडेंस। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल है फॉर्मूला है। यहाँ से देखा जाए तो लोड इम्पेडेंस क्या होगा बेसिकली, तो उसका ये रेशियो है ZL, ZIN भी बोलते हैं इसको, एज ए इनपुट साइड इम्पेडेंस कितना दिखाई देगा अपन को, वो होगा ZL N²। बेसिकली ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि ZIN होता है वो ZL लोड इम्पेडेंस का डिवाइड बाय टर्न रेशियो का स्क्वायर के होते हैं, के बराबर होता है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पर यदि अपने वोल्टेज और करंट और इम्पेडेंस के बारे में बात करें, तो जो वोल्टेज का रेशियो होता है वह एकदम टर्न रेशियो के बराबर होता है। बाकी करंट में भी क्या होता है, टर्न रेशियो के बराबर होता है, जस्ट इनवर्स होता है, ठीक है। नहीं, हाँ, मतलब जैसे बोला जाए टर्न रेशियो होता है, टर्न रेशियो के इनवर्स होता है और टर्न रेशियो के इनवर्स होता है। देन बट इसमें क्या होता है, टर्न रेशियो का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ता है अपने को। तो बेसिकली आपसे पूछ लिया जाए थ्योरी में कि वोल्टेज रेशियो और करंट रेशियो और इसमें इम्पेडेंस में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली यहाँ पर जो इम्पेडेंस निकालते हैं अपन वो टर्न रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए, तीनों चीज़ें, वोल्टेज और करंट और इम्पेडेंस के बारे में। तो करंट के तो ओके, ये आपको याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपको आउट एज ए इनपुट साइड जो इम्पेडेंस हो वो मिल जाएगा। तो ओके, थैंक यू।